कि बंदा सहारनपुर से चला जबकि उसके मकसद दिल्ली जाना है, लेकिन जो दिल्ली जाने वाली ट्रेन है वो सोलो चलती है, पैसेंजर है, लोकल है ट्रेन। लेकिन एक गाड़ी लुधियाना जाएगी, इसके बरक्स उल्टा है, सहारनपुर से उल्टा पड़ता है, उल्टी साइड में, तो उसे लुधियाना नहीं जाना है, जाना उसे दिल्ली। और जो ट्रेन थी वो बैठे लुधियाने वाली में, जाना था दिल्ली, बैठ गया लुधियाने वाले में। गलत हो गया ना, वो ट्रैक गलत हो गया। लेकिन जो लुधियाना जाने वाली ट्रेन है वो सुपर फास्ट है और प्लस उसके अंदर क्वालिटी और है कि वो एयर कंडीशन है। जब ये कुरान मुक़द्दस ने कुरान में अल्लाह ने कुरान के अंदर फरमाया रुबमा यवद्दुल्लज़ीना कफ़रू लौ कानू मुस्लिमीन, क़यामत के दिन काफिर लोग भी ये तमन्ना करेंगे कि काश हम मुसलमान होते। बेशक सही बात है। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। खैरियत। बढ़िया, अल्लाह का शुक्र है जी, दुआएं बुजुर्गों की भाइयों की। चलिए माशाल्लाह। अच्छा, दरअसल हम बात करते हैं मुसलमानों से और इस्लाम के मुताबिक मंशा हमारी ये रहती है कि मुसलमानों के अंदर बेदारी पैदा हो, ईमान को लेकर, आमाल को लेकर। क्योंकि इंसान जो दुनिया के अंदर आया है, वो आखिरत की तैयारी के लिए आया है। गलत सही? सही बात है। क्यों चाचा, गलत सर? सही कह रहा हूँ। नहीं सही बात है, होनी चाहिए। अच्छा, अगर बंदा मुसलमान सारी दुनिया की तैयारी करे और सारी दुनिया का बादशाह बने और आखिरत को फरामोश कर दे, वो गलत होगा। कितना गलत होगा? बहुत ज़्यादा सारा ही गलत है वो तो, दुनियादारी के लिए गलत है। अच्छा, लेकिन दुनियादारी हमें करनी होगी इतनी जितनी हमारी ज़रूरत है। अपने घर के जो हालात है उसके हिसाब से चलाने के लिए दुनियादारी ज़रूरी है, लेकिन इतनी भी नहीं कि अपना दीन इस्लाम भूल जाए। सही बात है, सही कह रहा है, बिल्कुल हकीकत बात है, घर के साथ। अब हम लोगों ने क्या कर दिया, जिस चीज़ के लिए हमें अल्लाह ने यहाँ भेजा था उसको फरामोश कर दिया, भूल गए उसको, हर दुनियादारी में लग गए। हकीकत बात है। और कितनी दुनियादारी में लगे हैं, सारी दुनियादारी में घुस गए जी, सारी दुनियादारी में घुस रहे, अपना तो दीन ईमान तो भूल ही गए। अब यो कर लो, अब मोबाइल, अब घर, अब मोटरसाइकिल, नमाज भी पढ़ ली, नहीं तो 8वें दिन जुमा पढ़ने जाए, वो भी अल्लाह अल्लाह खैर चल्ला। और ये कहते हैं, कहने वाले इतना भूल गए कि इस्लाम की जो असल बुनियाद है, यानी कि जिसकी वजह से इंसान की जहन्नम से फरागत होगी, जहन्नम से बचाया जाएगा और जन्नत में जिसको एंटर किया जाएगा, वो कलमा ही भूल गए। बेशक सही कह रहे हैं। वो याद ही नहीं है, याद ही नहीं है। तो 90% आदमियों को जो आज की जनरेशन है उनके कलमा कम याद है और स्कूल इंग्लिश इसके चक्कर में ज़्यादा है। दीनी तालीम से हम लोग बहुत पीछे हो चुके हैं। नहीं, हम ये कह रहे हैं कि भाई हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, अरबी सब पढ़िए, आपको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मकसद वो फरामोश ना करें। टाइम में सारी चीज़ काम करिए, ठीक है, अपने टाइम में हर काम आए, लेकिन यूँ नहीं है बिल्कुल दीन ही भूल जाओ। अच्छा, आपको मैं एक मिसाल देता हूँ। जैसे एक इंसान यहाँ से दिल्ली जाना चाह रहा है, दिल्ली तकरीबन 150-200 किलोमीटर दूर है ना, तो बंदे को जब ट्रेन में बैठेगा, किसी बस में बैठेगा, गाड़ी में बैठेगा, तो उसे जज्जू समझते हैं, जुज्जू। सही बात है, बिल्कुल सही कह आएंगे नहीं आएंगे, बैठ आगे का जुज्जू तो आएंगे ही। तो जी लगे नहीं रहे लगे हैं। जी लगे ट्रेन में, मतलब जी सही है। तो ट्रेन में बैठने से बंदे का मन लगता है नहीं लगता है ना, लेकिन उसका मकसद है जुज्जू लेना नहीं है, उसका मकसद है सफ़र को पास करना, दिल्ली पहुँचना। सही कह रहे हैं। लेकिन हम क्या करें, एक गाड़ी हमें यहाँ से सहारनपुर से मिली गाड़ी, एक लोकल ट्रेन जो दिल्ली के लिए थी, जो टाइम लेगी, बिल्कुल लेगी जी। और एक गाड़ी मिली हमें एक्सप्रेस जो लुधियाने जाएगी, जो लुधियाना जाए टाइम नहीं लेने की, वो फास्ट चलेगी। फास्ट चलेगी। तो कौन से बैठना फ़ायदा है फास्ट वाली में? हाँ यहाँ सही कह रहा है, वो जल्दी पहुँचाएगी ना गाड़ी, अब वो लोग गाड़ी जल्दी पहुँचाएगी ना वो। अगर टाइम खराब करना तो प्राइवेट में बैठ जाओ, जुज्जू खाने तो प्राइवेट में बैठो और सफर काटना जल्दी तो फास्ट में बैठो। क्या कह रहे हैं? सही कह रहे हैं, जो भाई कह रहे हैं सही कह रहे हैं। आप शायद मेरी बात समझे नहीं जो मैं कह रहा हूँ। नहीं, मैं आपकी बात समझिए, आप दीन के ऊपर कह रहे हैं। अगर हमें कोई काम करना है तो वो सुकून से करो, अगर कोई काम गलत हो फास्ट हो जा। ये तो एक ट्रेन की बात हो गई ना। अब हमें कहीं काम से जाना, एक मालिक कह रहा भाई ये काम पे जल्दी आओ, तो हम यूँ कहेंगे भाई हाँ फर्स्ट फास्ट पहुँच रहे। अगर वहाँ 10 मिनट लेट हो गया, यूँ कहेगा मैंने किसी और को रख लिया। अच्छा चलो, थोड़ा सा और वाज़ेह कर दे बात को, थोड़ा सा ओपन कर दे, खोलते थोड़ा बात को। हम ये कह रहे हैं कि बंदा सहारनपुर से चला जबकि उसके मकसद दिल्ली जाना है, लेकिन जो दिल्ली जाने वाली ट्रेन है वो सोलो चलती है, पैसेंजर है, लोकल है ट्रेन। लेकिन एक गाड़ी लुधियाना जाएगी, इसके बरक्स उल्टा है, सहारनपुर से उल्टा पड़ता है, उल्टी साइड में, तो उसे लुधियाना नहीं जाना है, जाना उसे दिल्ली। और जो ट्रेन थी वो बैठे लुधियाने वाली में,
जाना था दिल्ली, बैठ गए लुधियाने वाले में। गलत हो गया ना, तो हो गया ना ट्रैक वो। तो ट्रैक गलत हो गया। लेकिन जो लुधियाना जाने वाली ट्रेन है वो सुपर फास्ट है, और प्लस उसके अंदर क्वालिटी और है कि वो एयर कंडीशन है। एयर कंडीशन है। अजी वो एयर कंडीशन हो कुछ हो, लेकिन वो गलत में बैठ गया ना। पटड़ी पे तो चढ़ गई वो, गलत पटड़ी पे चढ़ गई वो। जानी दिल्ली पहुंच गया वहां से, तो गलत है वो। हाँ जी, यहाँ से कह रहा है। तो उसने बंदे ने गलती करी ना, ये गलती कर सही बात। गलती करी। कौन सी गलती करी कि वो बंदा है ना सुकून के चक्कर में अपने मकसद को फरामोश कर दिया। बिल्कुल सही कह रहे हो। यही मिसाल सेम इंसान की ज़िंदगी में दीन की आती है कि हमने दुनिया के है ना आयशो पारस्त के अंदर अपने आप को इतना मुलविस कर लिया, जो हमारा असल मकसद था, अल्लाह ने जो दुनिया के अंदर भेजा था, हमने वो फरामोश कर दिया। सही बात है। और कितना फरामोश, ज्यादा भटक गए, ध्यान ही नहीं। जी कितना फरामोश किया कि हम बाज़ मुसलमान ऐसे से भाई ने बताया कि 90% मुसलमानों को कलमा तक भी याद नहीं है। हकीकत में सही बात कर रहा है, बिल्कुल सही कह रहा है। सही कह रहा है, वो बिल्कुल बात तो हकीकत है। सही कह रहा है। तो मालूम क्या हो कि इंसान की जो असल बुनियाद है, जो इस्लाम की असल जो चीज़ थी, उसको फरामोश कर दिया। जी सही कह रहे हैं। तो मालूम क्या हुआ कि इंसान की जो एंट्री का जो सबक था मेन, यानी कि जो पासपोर्ट था, अब दूसरे विदेश के अंदर जाने के लिए पासपोर्ट चाहिए था, और पासपोर्ट ही बंद खो गया, बिल्कुल सही बात। और तो मानो एंट्री। एंट्री तो बस तो यही। जन्नत में जाने के लिए जो पहली शर्त है वो ईमान की है, बिल्कुल। और ईमान ही छीन गया। ईमानी शरीका तो क्या फायदा उस चीज़ से। क्या बचा है कुछ? यहाँ जाओ, यहाँ जाओ, कोई बात नहीं, इधर को मुँह कर लो, अब बनेगी बात। तो आएगी ना बात समझ में। बिल्कुल समझ। अब हमने इतनी गलती करी है कि हमने अपने बच्चों का, नस्लों का, और आने वाली क़यामत तक के लोगों सबका नुकसान कर दिया। बिल्कुल सही बात। जब ये कुरान मुक़द्दस ने, कुरान में अल्लाह ने कुरान के अंदर फरमाया, रुबमा यवद्दुल्लज़ीना कफ़रू लौकानी मुस्लिमीन, क़यामत के लोग, क़यामत के दिन काफिर लोग भी ये तमन्ना करेंगे कि काश हम मुसलमान होते। बेशक सही बात है। अल्लाह ताला सबको इसकी हिदायत दे। लेकिन गजब ये हो गया कि जो मुसलमानों के पास जो चीज़ थी उसको ख़त्म कर दिया। उसको ख़त्म कर चुके। सही कह रहे हैं आप बिल्कुल। अब हमारा सवाल ये बन रहा है हम लोगों से, जो बुनियाद है कि इस्लाम की जो बुनियाद है वो कितनी चीज़ों पर है? 4 चीज। जी 4 बता रहे हैं। इस्लाम की बुनियाद तो भाई वो तो अल्लाह के भेद तो अल्लाह ही जाने। आपको भी जानना जरूरी है, भाई बताएंगे। बताओ जी आप। इस्लाम की बुनियाद कितनी चीज़ों पर है? ये बताएं भाई। नहीं, आप ही बता दीजिए, नहीं, आपको नहीं खबर है, कोई बात नहीं, इंशाल्लाह हम अभी वाज़ेह कर देंगे, भी बता देंगे बात, कोई बड़ी बात नहीं है। हज जक़ात। हाँ माशाल्लाह। हज और जक़ात। हाँ 2 हो गई, नमाज। 3 हो गई, और चौथा देखो मेरे ध्यान से निकल रहा है, यह है कि 4 चीज़ों पे इस्लाम की बुनियाद। अच्छा आप भी बता दीजिए। रोजा, रमजान, एक तो रमज़ान के रोज़े हो गए, एक और एक हज करना, 2 और तीसरा नमाज पढ़ना, नमाज़ पढ़ना, 3 और चौथा ज़कात देना। ज़कात देना, 4 हो गए ना। चलिए माशाल्लाह आपने सारी बात चीज़ बताई। थोड़ा सा मैं तरतीब से बता देता हूँ कैसे होती है। इस्लाम की जो बुनियाद होती है वो 5 चीज़ों पर, 4 पे नहीं, 5 पर। सबसे पहला कलिमा तय्यबा, बिल्कुल कि बंदा कलमा ना पढ़े, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज सब करे, कबूल है? बिल्कुल। नहीं, कलमा पढ़ा ही नहीं है। वो गलत है ना, कलमा भी ज़रूरी है। कलमे के बिना तो इंसान अधूरा है। मुसलमान भाई अधूरे हैं कलमे के बिना। कलमा है, फिर ज़कात है, फिर हज है, फिर नमाज है। नंबर 1 पहले नमाज है, सब कुछ है। तो इस्लाम की जो बुनियाद है वो 5 चीज़ों पर, जिसमें कलमा तय्यबा, फिर नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज। जब बंदा ये अरकान पूरे कर दे तो इस्लाम की बुनियाद अभी भरी गई। गलत सही? सही बिल्कुल। अच्छा, इस जो बुनियाद है, बुनियाद के अंदर किसी बंदे ने मकान बनाया और मकान में भी उसने बिल्डिंग खड़ी नहीं, तामीर नहीं भी करी है, लेकिन उसने ना अभी बिल्डिंग, उसके बुनियाद के अंदर बहुत सारे पैसे लगा दिए, बुनियाद में बहुत सारे पैसे लगा दिए, और अभी उसने बिल्डिंग बनाई नहीं है, तो बुनियाद किस नज़र आएगी? बुनियाद तो वो खैर बुनियादी नहीं रहेगी, क्योंकि उसमें जो है मामला गड़बड़ है ना। अभी तो उसने बिल्डिंग बनाई नहीं ना। अच्छा बनाई नहीं। वो तो ऐसी रहेगी बिल्डिंग तो। अभी बुनियाद ही, बनी नहीं, तो बनी तो नहीं। लेकिन बुनियाद में बहुत सा पैसा लगा दिया। अब तो ऐसी दिखेगी वो तो। तो यहाँ मालूम ये हुआ कि इंसान को है ना जो बुनियाद भरते हैं उसमें चाहे 1000, 2000, 10 लाख, 20 लाख, चाहे इतने लगा दो, वो होने का जब तक होने की नहीं बुनियाद पूरी। नहीं, वो किसी को नजर नहीं आने की वो बुनियाद है। तो आप ना जो हम नमाज पढ़ते हैं, हम रोज़ा वो कलमा पढ़ते हैं, हम कलमा हमारा कहाँ होता है? दिलों के अंदर। अब रोज़ा रखते हैं कहाँ होता है? दिल में। पेट के अंदर। अच्छा, ज़कात देते हैं कहाँ होता है?
जी मुसलमानों के अंदर, मुसलमानों है ना। बिल्कुल अब क्या नाम, हज करते हैं, कहाँ होता है? मक्का के मदीना तैयबा और मक्कातुल मुकर्रमा। तो मालूम क्या है, इस्लाम की जो बुनियाद है वो सारी इधर उधर हो गई है। और जब इंसान है उसके ऊपर तामीर करेगा, बिल्डिंग बनाएगा, अब लोगों को नजर आएगी। तो उसकी जो तामीर है, इस्लाम की जो तामीर है, वो अच्छे अखलाक, बिल्कुल अखलाक से नियत करना। इस्लाम की जो असल तामीर है, इखलाक, अखलाक, उसके मामलात, उसका लेन देन, उसका व्यवहार। व्यवहार, प्यार मोहब्बत, ये प्यार मोहब्बत भी होना चाहिए सब में। अगर बंदे के अंदर ये सारी बातें ना हुई तो बुनियाद किसी को नजर नहीं आने की। और ना बुनियाद की से आप ना धूप से बच सकते हो, ना सर्दी से बच सकते हो, ना गर्मी से बच सकते हो। क्यों, गलत सही? सही कह रहे हैं। तो इसलिए हम मुसलमानों को चाहिए अपनी बुनियाद, इस इस्लाम की बुनियादों के साथ साथ इस्लाम की जो तामीर है उसको मजबूत करने की कोशिश करें। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, सवाल हमारा अगला ये बन जाता है आपसे। चलिए माशाल्लाह, आपने अच्छी अच्छी बातें बताई, गहरी बातें बताई। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब दुनिया के अंदर आप आए थे, आप कहाँ पैदा हुए थे? पैदा हुए थे जी ये मक्का में। सही करेगा? मक्के में, सही कह रहे हैं। वही मैसेज मारा है। आपको नहीं बताया? और आप, नहीं ना, मुझे पता है। आपको नहीं बताया? चलिए, भाई ने सही बताया माशाल्लाह कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए थे मक्के के अंदर। मक्के के और आप मक्के के अंदर कुछ दिन रहे, तकरीबन 10 साल, और 13 साल रहे आप मदीने में। मदीने के अंदर। तो हमारी डाटा मिल जाते हैं नबी की तरफ से। अच्छा, जैसे दुनिया के अंदर बहुत सारी मस्जिदें हैं, बहुत सारी मस्जिदें, है ना, जी जगह जगह माशाल्लाह अल्लाह ने मस्जिद दे रखी है, और ख़ास तौर से सहारनपुर में अल्लाह का शुक्र फजल है। अल्लाह का शुक्र। जी जी। तो हमारा सवाल ये बनता है, जो सारी मस्जिदें हैं उनमें जो सबसे बड़ी मस्जिद है, यानी कि जो सबसे पहली मस्जिद है, वो कौन सी है? मस्जिद अक्सा। मक्के नबिया, सवाल हमारा है कि इस्लाम की जो सबसे पहली मस्जिद है वो कौन सी है? हिंदुस्तान में, इंडिया में, इंडिया में नहीं है, नहीं, पूरी दुनिया में। पूरी दुनिया में। मक्के में है। मक्के में होगी जी, मक्का मदीना नहीं होगी। आपको पता है? चलिए, वो जो मस्जिद है ना, वो एक शहर का नाम है कुबा। कूबा। सही कह रहे हैं। कूबा में मेरे जहन में घूम रहा था, लेकिन इसलिए मैंने मस्जिद अक्सा निकल गया मेरे मुंह हाँ, से कोई पहले। बात नहीं होता है, माशाल्लाह। अच्छा है माशाल्लाह। तालीम, मतलब ये हमारे डिस्कस करने से हमारे ईमान के अंदर, इल्म के अंदर इजाफा होगा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मिल के कैसा लगा है? बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। तो जो हमारे मुसलमान भाई हैं, आपको देखेंगे इंशाल्लाह, जी सब लोग वीडियोस देखते हैं, जी। तो उन्हें क्या पैगाम दोगे? उन्हें यही पैगाम देना चाहूँगा कि आप नमाज कायम करें। मेरी तरफ से यही है। जितने मुसलमान भाई देख रहे, दीनी मालूमात होनी बहुत ज़रूरी है, और नमाज को कायम करें। आप क्या कहेंगे चाचा जी? नमाज कायम होगी जब भी हमारा दीन इस्लाम आगे बढ़ेगा। आप क्या कहेंगे? जब तक कलमा नहीं पढ़ने का, जब तक कामिल नहीं होने का दीन, कलमा नहीं पढ़ेंगे तो कामिल नहीं होंगे। सही फरमाया। जब तक नमाज नहीं पढ़ने का, जब तक खड़े नहीं होने का दीन पे। सही, बड़ी गहरी बात है माशाल्लाह। आप क्या कहेंगे? वही मेरे मामले में करना है। सही कह रहा है मुझे। हाँ, सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। हम चाहत हमारी है कि मुसलमानों के अंदर बेदारी पैदा हो, और बेदारी ऐसे पैदा होती है इंसान के अंदर रोज़ बरोज़ डिस्कस करने से। इसलिए हम लोगों को चाहिए अपने बच्चों से, अपनी नस्लों से, अपने घर वालों से, भाई बहन से, बीवी बच्चों से, सबसे इस्लाम के बारे में मुताल्लिक सब बात बराबर करते रहे। अब उसमें जितनी पढ़ाई है, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, अरबी, सब पढ़ाई है, कोई एतराज़ नहीं है। चलिए माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। ठीक है साहब। जज़ाकल्लाह।